Good morning class. Today we are going to start chapter 13 sound. साउंड होती क्या है और साउंड हम सुनते हैं तो कैसे हम उसको सुन सकते हैं. ठीक. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड जो है एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस की वजह से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. एक तरीके की एनर्जी है ये और ये प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेशन. साउंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर डेली लाइफ. साउंड जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ये हम इसकी वजह से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से. वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ साउंड्स इन अवर सराउंडिंग्स. हम बहुत डिफरेंट तरीके की साउंड्स अपने आसपास सुनते हैं. साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड प्रोड्यूस होती है जब हमारी बॉडी जो है वो वाइब्रेट होती है. वाइब्रेशन इज vibration is the to and fro or back and forth motion of an object. For example, if you strike a school bell, आपने देखा होगा जो स्कूल की बेल है अगर उसको स्ट्राइक करते हैं, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड. वो वाइब्रेट होती है और साउंड को प्रोड्यूस करती है. आपने ये देखा होगा स्कूल में, जब आपकी स्कूल में जो आपकी आंटी लोग हैं वो बेल बजाती हैं तो जो बेल होती है वो वाइब्रेशन पे आती है, वाइब्रेट करती है वो और प्रोड्यूस करती है साउंड. जब किसी चीज़ पे स्ट्राइक करते हैं तो इट कैन प्रोड्यूस साउंड. इफ़ यू प्लग अ स्ट्रेच अ रबर बैंड, अगर आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो इट प्रोड्यूस ऑल्सो अ साउंड. इफ़ यू बीट अ ड्रम इट स्ट्रेच membrane vibrates and produce sound. If you blow up bubbles the air column vibrates and produce sound. सब चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं वाइब्रेशन एंड आफ्टर दैट इट कैन प्रोड्यूस साउंड. ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस सब में ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और सभी में से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. Production of sound musical instrument. Production of a sound musical instruments depend on the type of instrument. जो साउंड है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वो डिपेंड करती है उसके टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है और उससे किस तरह की आवाज़ आएगी. 4 टाइप्स के हैं: वुड, विंड, स्ट्रिंग, परक्यूजन, ब्रास. ये सारे जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिकल सब प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट साउंड्स. वाई? बिकॉज उनका जो टाइप है वो डिपेंड करता है उनके इंस्ट्रूमेंट्स पर. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है वो डिपेंड करता है उस पर. वुड विंड्स इंस्ट्रूमेंट्स जो हवा वाले जो रहते हैं जिसमें हम फूंक मारते हैं और उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है. वुड विंड्स इंस्ट्रूमेंट्स मेक म्यूजिक बाय ब्लोइंग ऑन द टॉप. जब हम एयर ब्लो करते हैं उसमें तब उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें ये स्ट्रिंग लगे होते हैं. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेक म्यूजिक बाय प्लकिंग और स्ट्रमिंग. जब हम उनको मतलब हल्के से खींचते हैं या उनको हल्के से छूते हैं तो उसमें से एक साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम बीट करते हैं और उसमें से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स मेक म्यूजिक बाय स्ट्रैकिंग, शेकिंग और स्क्रैपिंग. खुरचना मतलब या तो उनको हम बीट करेंगे, शेकिंग मतलब हिलाएंगे, या स्क्रैपिंग मतलब उनको खुरचेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो वो क्या होंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे. ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है बजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो साउंड गूंजती है, भिनभिनाहट प्रोड्यूस करती है. लिप्स बाय ब्लोइंग. ये जब हम होठों से उस पर हवा भरते हैं तो उसके बाद एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो गूंजती है. ठीक. ये सारे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके जो है वो डिफरेंट साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं. जैसे वीणा है, स्ट्रेच करेंगे स्ट्रिंग तब साउंड प्रोड्यूस करें. वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड. जो पार्ट ये हैं जो वाइब्रेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को. सितार स्ट्रेचिंग है, वायलिन आपका स्ट्रेचिंग है, गिटार, तबला, मृदंगम, ड्रम, शहनाई, फ्लूट, माउथ ऑर्गन आपका कौन से होते हैं, शहनाई, फ्लूट और माउथ ऑर्गन. ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एयर कॉलम वाले इंस्ट्रूमेंट है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं. वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूस करता है साउंड को. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर बीटन ऑन स्ट्रक. हमें पता है जब हम दो इंस्ट्रूमेंट्स को एक दूसरे स्ट्रक मतलब पीटते हैं तब उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है. जैसे कि आपने देखा होगा पुराने टाइम के लोग ये मिट्टी के जो आपके मटके होते हैं इनको भी प्रोड्यूस, इन पे को भी बीट करते हैं और क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, साउंड. ये आपका जल तरंग है, जब इसको हम बीट करते हैं इसमें से भी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होती है. आप कभी ये आप घर पर भी कर देखना, आप बाउल के साइज़ को डिक्रीज़ कर देना, सबसे बड़ा रखना फिर छोटा रखना फिर उससे छोटा, मतलब इन
डिक्रीज साइज में उसको रखना, उसको बीट करना, उसमें डिफरेंट साउंड आपको सुनाई देगी। ठीक, तो वो डिपेंड करता है साउंड ट्रैवलिंग पर भी कि साउंड कितनी ट्रैवल कर रही है वहाँ पर और उसमें से कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, अब हम लोग बोल रहे हैं साउंड प्रोड्यूस हो रही है हमसे, तो हमसे साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? हमारे अंदर एक बॉक्स होता है, उसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जो है वो कहलाता है लैरिंक्स। लैरिंक्स इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप से जस्ट अबव वाला पार्ट हमारा होता है ये वॉइस बॉक्स। यू कैन फील इट, आप इसको फील कर सकते हो, छू के देख सकते हो, ये आपके नेक में होता है। द 2 vocal cords आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। 2 vocal cords इसके स्ट्रेच में रहती हैं, जो आपका वॉइस बॉक्स है उसके। लिविंग अ नैरो स्लिट, ये आपकी नैरो स्लिट है, ये आपके वॉइस बॉक्स है। When the lungs force air through the slit, it vibrates and produce sound. जब लंग्स फोर्स करते हैं एयर को, ये वाइब्रेट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। साउंड प्रोपगेशन बाय एनिमल्स। ह्यूमंस में जो हमारा वोकल है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, वो हमें दिखता है, मतलब रेयर इन गर्ल्स में नहीं दिखता, आप बॉयज़ में देखोगे कि गले में एक आपको हड्डी टाइप की दिखती है, वो होता है वॉइस बॉक्स। हम देख सकते हैं उसको आसानी से। ठीक, साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी बाय किस एनिमल्स से। एनिमल्स जैसे लाइक डॉग हो गए आपके, कैट हो गए, हॉर्सेस, लॉयन, कॉज ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय देयर वोकल कॉर्ड्स। ये सभी जैसे ह्यूमन बींग्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सेम लाइक एनिमल्स भी हमारे ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड प्रोड्यूस करते हैं साउंड को विद रिंग ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड सिरिंग्स। उनके अंदर एक रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है जो कि कहलाता है सिरिंग्स इन द विंड पाइप। उनकी विंड पाइप में सिरिंग्स होता है, उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आपके इंसेक्ट्स हैं जैसे कि आपके मॉस्किटो हैं, बीज हैं, ये सब भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स। अपने विंग्स को वाइब्रेटिंग करने पर ये एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। फ्रॉग प्रोड्यूस साउंड बाय पफिंग देयर वोकल सैक्स अप देयर थ्रॉट लाइक बैलून वाइल क्रॉकिंग। आपने देखा होगा जब फ्रॉग कहीं बैठा होता है तो अपने गले को ऐसे फुलाता है, बलून की तरह उसको थ्रॉट को बड़ा सा कर लेता है, दैन वो क्या करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए। साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड जो है वो ट्रैवल करती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। साउंड डज नॉट ट्रैवल्स इन वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम मतलब खाली चीज़ में जो है वो ट्रैवल नहीं करता है। साउंड ट्रैवल थ्रू द सॉलिड थ्रेड ऑफ अ कैन टेलीफोन्स। A well listens to the reflected sound echo in water to locate its prey. ये जो है वाटर के अंदर भी साउंड को सुन सकती है, जैसे उसका प्रे अगर कोई आ रहा है तो वो उसको सुन सकती है, रिफ्लेक्टेड करती है इसको ऊपर साउंड, पानी में भी। और जो सॉलिड है वो ट्रैवल कर रहा है टेलीफोन्स के थ्रू वाटर। वी आर एबल टू लिसन साउंड बिकॉज साउंड ट्रैवल्स इन एयर। और हम जब किसी की बात को सुन रहे हैं, जैसे हम सामने से बैठे हुए किसी से बात कर रहे हैं, तो वो साउंड कहाँ पर है? हमारी एयर में। ठीक है, साउंड जो है वो हमारी एयर में है। तो साउंड तीनों में आ गई, हमारी सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और वाटर में भी। सॉलिड में आपने देखा होगा टेलीफोन से हम बात करते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है। और जो हमारी डॉल्फिन्स वगैरह हैं, व्हेल्स वगैरह हैं, वो क्या करती हैं? पानी में भी सुन सकती हैं। रिफ्लेक्टेड साउंड है, एको है वो। ठीक है, और हम जो एक दूसरे से बात करते हैं तो वो साउंड कहाँ पर है? हमारी एयर में। साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, जो साउंड की स्पीड डिपेंड करती है इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच और कंप्रेस्ड। जैसे आपको पता है कि जब कोई चीज़ को हम इलास्टिसिटी चीज़ को खींचते हैं वो वापस अपने शेप में क्या हो जाती है? आ जाती है। द डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इज़ प्रोपगेट्स, मतलब साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अपना मुंह ढककर बात करोगे किसी से, वो दूसरे रूम में है, आप मुंह पे हाथ रख कर बोल रहे हो, देन वो नहीं सुन पाएगा आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि साउंड ने ट्रैवल ही नहीं किया है, आप ही तक वो सीमित है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा एक आपके पास स्टिक हो, वो दोनों तरफ से होल हो, आप उसको अपने मुंह पे रखो, दूसरे के कान पे रखो, आप बोलोगे तो वो उसको बहुत लाउडली सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि एक पाइप है, एक बीच में आप लोगों के बीच में एक पाइप है जो उसी मीडियम में क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रही है साउंड, कि आप बोल रहे हो वो सुन रहा है, तो ये ट्रैवलिंग ऑफ साउंड हो गई है कि वो आपकी बात को
सुन रहा है, और कोई वहाँ पे इतना तेज़ नहीं सुनेगा जितनी तेज़ी से उसको सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पे उसको एक मीडियम मिल चुका है, वो आप तक आप उस बात को पहुँचा रहा है। इन केसेस ऑफ एयर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एयर। एयर के केस में ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, एयर के स्पीड पे। साउंड थ्रू एयर इज़ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड और थ्रू वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ ए साउंड इन, ज़्यादा किस में है, सॉलिड देन लिक्विड एंड देन गैसेस। द स्पीड ऑफ साउंड इज गैस इज लीस्ट, सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी, उससे ज़्यादा सॉलिड में, उससे ज़्यादा लिक्विड में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में। स्पीड ऑफ लाइट वर्सेस साउंड, आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश हो रही होती है तो बिजली कड़कती है। द स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर इज़ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है वो तेज़ है किससे, साउंड से। आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आप अब नोटिस करना, जब कभी बिजली कड़कती है तो पहले बिजली जो रोशनी है, लाइटिंग है, वो नज़र आती है, और लाइटिंग के बाद हमें साउंड नज़र आती है, ठीक। दैट इज़ वाई थंडरिंग साउंड्स आर ऑलवेज हियर्ड अ लिटिल आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइटिंग। इसकी ही वजह से हमें पहले बिजली की रोशनी नज़र आती है, उसके बाद हमें आती है आवाज़। पहले लाइटनिंग हमें आ जाती है, आफ्टर दैट हमें क्या सुनाई देती है, साउंड। बोथ लाइटनिंग एंड थंडरिंग अकर टुगेदर, ये दोनों हमेशा साथ में ही आती हैं, बट लाइट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से स्पीड है उसकी कंपेयर टू द साउंड। लाइट की स्पीड तेज़ है कंपेयर टू द साउंड। तो स्पीड कितनी है साउंड की, 330 एयर में, और लाइट की कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी ज़्यादा होगी और उसकी कम होगी। 3 × 10⁸ मीन्स 3 की मल्टीप्लाई हो रही है 10 के पास जितने ज़ीरो हैं उनके साथ। तो साउंड की पावर जो है वो तेज़ है लाइट की पावर तेज़ है देन साउंड। इसी की वजह से जब बारिश होती है तो हमें लाइटनिंग पहले नज़र आती है और उसके बाद हमें साउंड नज़र आती है। डिले इन हियरिंग इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द साउंड एंड लाइट। यही डिफरेंस है इनकी स्पीड की वजह से। इसकी डिले इन हियरिंग मतलब जो हमें सुनाई देता है वो किसकी वजह से, इनकी स्पीडों की वजह से ही है, कि हमें पहले लाइट इसलिए दिख जाती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देती है, ठीक। वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपने देखा होगा जब घड़ी में टाइम हो जाता है तो पेंडुलम वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। ये है मेथड टू एंड फ्रो। पेंडुलम आपका ऐसे जाता है देन इस तरफ जाता है, ये टू एंड फ्रो पोजीशन कहलाती है। बैक एंड फोर्थ, आप मतलब पीछे की तरफ जाना और अपनी पोजीशन में वापस आ जाना, पीछे की तरफ जाना, अपनी पोजीशन में वापस आ जाना। तो जो पेंडुलम है ये क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। किस पोजीशन में, टू एंड फ्रो में, टू फ्रो, बैक एंड फोर्थ। अपनी पोजीशन में क्या होता है, ये वापस आ जाता है। द मोशन ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक। यहाँ है सेंटर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, इधर गया टू, इधर गया एंड अगेन फ्रो, टू फ्रो, बैक एंड फोर्थ। ये सारा चलता रहता है पेंडुलम का, यही पोजीशन इसे कहलाती है ऑसिलेशन। बैक एंड पोजीशन में वापस भी आ जाता है, बट वाइब्रेशन की वजह से क्या टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ पोजीशन में ये मूव करता है। ए टू बी गया, देन बी से ए आया, ए टू बी, बी से ए, टू फ्रो, बैक एंड मोशंस, and again in last it come back its original position. So vibration and oscillation, ठीक। ये कंटिन्यू करेंगे हम कल ऑन थर्सडे, ठीक है। अब अभी तक के लिए इतना ही आपका ये चैप्टर 30। थैंक यू क्लास।